ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। बाहुबली भगवान नो जय हो। चलिए, अभी हमारी जो कुंभोज यात्रा चल रही थी, आज उसका दूसरा पार्ट। हम कुंभोज से धर्मपुरा, सांगली, सांदनी और वृषभांचलगिरी होते हुए हमने बहुत सारे तीर्थों की वंदना की। अब हम पहुंच गए हैं कुंथुगिरी। कुंथुगिरी पास का ही क्षेत्र है, बहुत नियरेस्ट है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ी सी शाम हो गई थी और नीचे बहुत ही सुरम्य वातावरण था, तो हमने उस दिन तो नीचे के ही थोड़े दर्शन किए, लेकिन बाद में आकर फिर हमने सुबह के भी दर्शन किए। एक्चुअली क्या है, जब हम बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो सबकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। सारा दिन दर्शन करके कुछ लोग थक भी गए थे, जिसकी वजह से रात्रि विश्राम करने वापस कुंभोज आना पड़ा। लेकिन जो यहाँ का आप दृश्य देख रहे हो, बहुत ही सुंदर जिनालय है कुंथगिरी क्षेत्र। ग्रीनरी देखो, हरियाली जो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, मनमोहक है। हाँ, एकेंद्रीय जीवों का जरूर नज़ारा है, उससे हमारी वैभवता नहीं है। वैभवता तो वीतरागी जिन प्रतिमा की है। बहुत ही सुंदर जिनालय है, बड़े परिसर में बना हुआ है, रहने और सबकी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है। मानस्तंभ बहुत सुंदर है। मंदिर विशाल मंदिर है, जिसमें नीचे तो पार्श्वनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा है पद्मासन में, और ऊपर के क्षेत्र में भी बहुत सुंदर प्रतिमा जी है। एक साइड भरत जी की है, एक साइड बाहुबली भगवान की है खड़गासन प्रतिमा, और एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की भी है, नेमिनाथ भगवान की भी। ऐसे ऊपर भी अलग अलग डेरी है। ऊपर से भी जब नीचे का हम व्यू देखते हैं, दृश्य, तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। बस इसके बाद थोड़ा सा ही एक पहाड़ी जैसा थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं चलना है, थोड़ी सी छोटी सी पहाड़ी है, और वहाँ पर जाकर बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय। ये नीचे का ही पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा है। बहुत सुंदर मंदिर बना है। आसपास साधु संतों के रहने की और साधर्मियों के रहने की अच्छी समुचित व्यवस्था है। देखिए भी पार्श्वनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा, वीतराग प्रतिमा, सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ये सुंदर मानस्तंभ, यहाँ से ही रास्ता है थोड़ा सा जाकर, वहाँ पर बहुत सुंदर जिनालय बना है। दूर से ही देखने से बहुत ही मन को आनंद की अनुभूति होती है। कृत्रिम पहाड़ी बनाई है, जिसमें पहाड़ी के नीचे का जो बड़ा सा एरिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और लाइटिंग के साथ, जब हमने यहाँ के दर्शन रात में भी किए थे, तो लाइटिंग के साथ ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें जो नीचे का भाग है, उसमें बहुत सुंदर 24 तीर्थंकरों की खड़गासन प्रतिमा जी, और साथ में यक्ष यक्षिणियों के भी मूर्तियाँ वहाँ पर विराजमान है। बहुत सुंदर जिनालय है। और ऊपर के साइड में देख सकते हैं आप, जैसे ऐसे पहाड़ बना हुआ है, और ऊपर बाहुबली भगवान विराजमान है, और चारों साइड त्रिकाल चौबीसी एक एक स्टेप में है। आप परिक्रमा लगाते जाइए, 3 परिक्रमा होकर, और सारी चौबीसी के बहुत सुंदर तरीके से दर्शन होते हैं। और यहीं से रास्ता, गाड़ी का जाने का रास्ता है पहाड़ तक का, ज़्यादा दूर नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट में पहाड़ पर ऊपर पहुंचा जा सकता है। और ये पहाड़ का मनोहारी दृश्य, बहुत सुंदर समय शिखर जी की रचना बनी है। वहाँ पे खड़गासन मुद्रा में बाहुबली भगवान विराजमान है। बहुत ही अद्भुत जिनालय है यहाँ का। इतने मनोहारी जिनालयों के दर्शन करके, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करके मन आनंद विभोर हो गया। वातावरण भी बहुत ही सुरम्य है। हम फिर से कुंभोज बाहुबली आए, और वहाँ पर आकर एक बार फिर से दर्शन करने के भाव आए, तो आपको एक बार फिर से पूरे मनोहारी मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो ये मुख्य द्वार, यहाँ से हम अंदर गए, और सारे जिनालय आपको बिल्कुल सहज ही आँखों में झलकने लगेंगे। कितना सुरम्य वातावरण है। जिस समय भी जाओ उस समय मंदिर बहुत ही अद्भुत लगता है। ये जो मंदिर दिख रहा है, ये स्वयंभू जिनालय है, और ऊपर पंचमेरु जिनालय, जहाँ पर ये पंचमेरु बने हुए हैं। इसी में जो नीचे की साइड में देखिए, हम जैसे ही गेट से अंदर गए, उसमें राइट हैंड साइड में तो समोसरण मंदिर है, और बाकी दूसरे साइड दूसरे मंदिर है। ये ऊपर बाहुबली भगवान के, वहाँ पर जो राजगृही जी और सिद्धवरकूट, अभी आपने श्रुति स्कंध के दर्शन किए। ये वहाँ की बनी पेंटिंग्स
जो बहुत ही सुंदर एक कारीगरी से बनाई है। ये सारे सिद्ध क्षेत्रों की रचनाएं बनी है, जिसमें कुंथलगिरी जी, द्रोणागिरी जी, सभी मुक्तागिर जी आदि सभी सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन हैं। ये ऊपर जो जिसे मैंने पहले बताया था ना, सम्मेश शिखर जी की रचना, वो रचना बनी है। ये अष्टापद कैलाश गिरी बना हुआ है, और साइड में ये जो 5 पहाड़ियाँ दिख रही है, ये गिरनार पर्वत की है। 5 टोके बनी हुई है, बहुत ही सुंदर ये रचना बनी हुई है। यहीं से आप ऊपर देखिए, ऊपर जो पहाड़ों की चोटियाँ दिख रही है, वहाँ पर पर्वत है। पर्वत पे जो मंदिर विराजमान है ना, वो बिल्कुल इसी के ऊपर है। ये रत्नंत्र, ये स्वयंभू जिनालय जिसकी प्रतिमा जी है आदिनाथ भगवान की। ये ऊपर का दृश्य रत्नत्रय जिनालय। रत्नत्रय जिनालय में शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और अरनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। और ये शांति सागर महाराज जी की जो समाधि यहाँ पर बनी है, उसके पास में ही एक और मंदिर है, जिसका जो गेट है वो बाहर से आता है। देखिए, आप देख सकते हो कितना सुंदर जिनवाणी का यहाँ पर संरक्षण किया गया है। यहाँ पर गुरुकुल भी चलता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते, 5th क्लास से लेके 10th 12th क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर प्रतिदिन वो सारे बच्चे यहाँ पर आकर पूजन और पाठ आदि करते हैं। ये जो देख रहे हैं, इसी में अंदर ये जो दरवाज़ा है, इससे अंदर समौसरण जिनालय है। तभी हमने आपको बाहर से बताया था, ये अंदर से देखिए। इसी में से तो एक दूसरा गेट है, वहाँ से आपको पीछे दिख रहा है जो सहस्त्रकूट जिनालय का गेट है। तो ये पूरा समौसरण चारों साइड से आप देखिए। इसके पास में फिर से आपको एक और मंदिर है, जहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा है, ये बाहुबली मंदिर। इसमें ये जो कलर है, ये ऊपर से कोई पेंट नहीं किया है, ये ओरिजिनल पत्थर का कलर है। देखिए कितनी शाइनिंग है। इसके बाद में एक जो लेफ्ट साइड पे बना है ना, वहाँ पर भी मंदिर भी है, और एक वहाँ पर इस समौसरण की रचना का एक म्यूजियम जैसा समझ लो। ये सुंदर ऐसे कलाकृतियाँ बनी हुई है, प्रतिष्ठित नहीं है। ये जो समौसरण देख रहे हैं ना, ये जो कंचे खेलते हैं ना, जो बच्चे जब हम बचपन में खेलते थे, कंचे जिसे गोटियाँ भी कहते हैं, कांच की बॉल्स, उनसे बना हुआ ये बहुत ही सुंदर समौसरण की रचना है। अद्भुत समौसरण बनाया हुआ है। और उसी के पास में इधर पीछे जाएंगे तो वहाँ पर शांति सागर महाराज जी की और समंतभद्र आचार्य देव की चरण पादुका, और इस प्रकार से वहाँ पर उनकी प्रतिमा जी रखी हुई है। ये बाहर का पैसेज, यहाँ पर बहुत सुंदर साहित्य भंडार है। और यहाँ से जो लब्धिसार जी आदि बहुत ही सुंदर ग्रंथों का यहाँ से सर्जन भी हुआ है। तो ऐसा यह बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। हम यहाँ से नाश्ता करके और फिर निकले शांति नगर। वहाँ पर हमने भोजन लिया सुबह का, और शाम की हाई टी फिर हमने स्तव निधि में ली। इस प्रकार से आज का ये हमारा लास्ट दिन था। यहाँ से निकलकर हम एक भोज क्षेत्र पर गए। वहाँ पर भी बहुत सुंदर 2-3 मंदिर है, जिसमें पहला जो मंदिर था उसके फ़ोटो का ही मिस हो गए, तो वहाँ की हम जिनेंद्र प्रतिमा के आपको दर्शन नहीं करा पा रहे। ये हम सेकेंड जो मंदिर गए थे, जो थोड़ा सा दूर था, बहुत ही सुंदर एकदम एकांत में बना है। आसपास कोई बस्ती नहीं है। सुंदर मानस्तंभ को देखकर तो मन आनंद विभोर हो गया। 24 तीर्थंकर भगवान का यह मानस्तंभ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ पर भी ये जो साइड में 24 तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा जी विराजमान है पिलर के ऊपर, और बीच में शांति सागर महाराज जी की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, और आसपास भी मूर्तियाँ रखी हुई है। उसके बाद में ये गुफा है, आर्टिफिशियल गुफा बनाई है, बहुत ही सुंदर गुफा। इस गुफा में ऊपर की साइड जब हम चलेंगे तो आसपास पुराने आचार्यों के चरण चिन्ह हैं। पहले तो हम चलते हैं गुफा के अंदर, गुफा मंदिर के दर्शन करने। अद्भुत अलौकिक मंदिर, देखिए कितना सुंदर मंदिर बना है। इस मंदिर में त्रिकाल 24 विराजमान है। समस्त 24 प्रत्येक भगवान की उनकी 24 खड़गासन में विराजमान है। खड़गासन में चतुर्विंशति तीर्थंकर और उनके साथ 24 त्रिकाल 24 जिनालय। वृक्ष, चैत्य वृक्ष के
चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय जिसमें प्रतिमा विराजमान है। सप्तऋषि पंचमेरु। बहुत अद्भुत जिनालय ये शांतिनगर भोजपुर का। यह ऊपर का बाहर से दृश्य। आचार्य भद्रबाहु स्वामी पुष्पदंता आचार्य देव नमः स्वाहा। आचार्य भुजबली स्वामी की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। इसी तरह उतरते हुए भी आचार्य देव भगवंतों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। और यह इसी के पास में एक शांति सागर महाराज जी की गुफा भी है। उस गुफा के अंदर भी एक ध्यान मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर ध्यान मंदिर है। इसके बाद हम यहाँ से भोजन के बाद कोथली सिद्ध क्षेत्र गए। ये कोथली का मानस्तंभ बहुत ही सुंदर अद्भुत मानस्तंभ बना हुआ है। और यहाँ पर भी बहुत सारे जिन मंदिर है, बहुत ही सुंदर। करीबन 12 के करीब जिनालय हैं जो एक बड़े परिसर में बने हैं। आप सामने देख रहे हैं ये चंद्र प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान की विशाल खड़गासन प्रतिमा जी। उसके बाद ये कांच का नंदीश्वर द्वीप का जिनालय है, बहुत ही सुंदर जिनालय है। एक समवसरण जिनालय भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये कमल मंदिर, बहुत सुंदर कमल मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय ये बना हुआ है। समवसरण मंदिर भी बहुत सुंदर है यहाँ का। ये आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान का मंदिर बहुत ही मनोहारी मंदिर है। इसी के साथ में एक बड़े से परिसर में चारों साइड, जो अभी हमने मानस्तंभ के बाद 3 भगवान देखे थे ना, उसके चारों साइड ये बैक साइड में इस प्रकार ये बने हुए हैं। जाली लगी हुई है क्योंकि बंदर और बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। मैं भी आपको बाहर से दर्शन करा रही हूँ, अंदर से जाकर भी इसके दर्शन कर सकते हैं, जिसमें 24 ही भगवान विराजमान है, पंच परमेष्ठी भगवान। और जो दीवालों पर भी बहुत सुंदर गाथाएं उत्कीर्ण की गई हैं। तीर्थंकर भगवंतों की रचना। बहुत सुंदर विशाल परिसर में बना हुआ यह सुंदर जिन मंदिर। बहुत दूर से ही शिखर दिखाई देने लगते हैं। पर्वत तक बस गाड़ी हमारी जा सकती है। यहाँ खड़गासन विराजमान है प्रतिमा जी। विदेश क्षेत्र 24। पहले भरत क्षेत्र की 24, उसके बाद में अब विदेश क्षेत्र के विरहमान 20 तीर्थंकर भगवान की 24। महावीर भगवान। ओम में पंच परमेष्ठी विराजमान है। रिम में 24 तीर्थंकर। रिम जो है बीजाक्षर, जो 24 तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह है।
सप्तऋषि। एक 1008 श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय हो। श्रुति स्कंद। इसके बाद लास्ट बैक साइड में जो मंदिर है सिद्धांत दर्शन, जहाँ पर बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है, बहुत ही सुंदर अमूल्य प्रतिमा जी विराजमान है। इस प्रकार यहाँ करीब दर्शन हुए। इसके बाद हम स्तव निधि चले। बीच में रास्ते में एक और स्कूल था बच्चों का, वहाँ का एक और मंदिर था, बहुत ही सुंदर ये मंदिर, जिसमें बीच में मुख्य डेरी और आसपास इस प्रकार से चतुर्विंशति तीर्थंकर त्रिकाल चौबीसी की खड़गासन प्रतिमा जी विराजमान है। बहुत सुंदर मंदिर है। इसके बाद हम आए स्तव निधि। स्तव निधि का यह मुख्य मंदिर है, अतिशय क्षेत्र स्तव निधि। बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ की कथा भी बहुत ही रोचक कथा है। बहुत डिटेल में तो ना लेकर एक शॉर्ट में लेती हूँ कि ये जो मुख्य मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा मूल नायक भगवान विराजमान है, ये भगवान एक बार 2 श्रावकों को सपना आया था कि ज़मीन में खोदो और वहाँ पर प्रतिमा जी लेटी हुई अवस्था में है तो उनको निकालो। तब उन्होंने उन प्रतिमा जी को वहाँ से खोदा और सुबह निकालने का प्रयास किया तो उसमें वो प्रतिमा जी गर्दन से टूटी हुई निकली। वे बड़े निराश हो गए और फिर वहीं पर छोड़कर आ गए। जब वो रात को फिर से आए तो उनको फिर से सपना आया कि तुम मुझे ऐसे ही कैसे निकाला, शुद्धि के साथ स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर निकालो, मैं वहीं हूँ और सुरक्षित हूँ। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन वैसा ही किया और प्रतिमा जी उन्हें जुड़ी हुई अवस्था में प्राप्त हुई। ऐसी बहुत ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है। इसमें जो एक राजा था उसकी रानी को भी रोग हुआ था, जिसका उपचार कहीं ना मिलने से उन्हें बताया गया कि यहाँ पर जो श्रावक है उनके पास एक जड़ी बूटी है जिससे आपका उपचार हो सकता है। तो उसी जंगल के खेत से वो जो जड़ी बूटी लाते थे उससे असाध्य रोगों का इलाज किया जाता था। ऐसा यह सुंदर क्षेत्र है स्तव निधि क्षेत्र। ये यहाँ का दूसरा मंदिर है जो रोड पे हाईवे पर ही है। बहुत सुंदर मंदिर। यहाँ पर गुरुकुल है जिसमें बहुत ही अच्छे से बच्चों को लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इस क्षेत्र का विकास बहुत ही अच्छी रीति से चल रहा है। हम बहुत पहले भी ये वाली सारी यात्रा कर चुके हैं, करीब 20 साल पहले, और तब से अभी में बहुत चेंजेस आए हैं। सब जगह डेवलपमेंट बहुत हो गया। ये जो प्रतिमा जी रखी है पीछे के एक रूम में रखी है। अभी यहाँ पर पंचकल्याणक होना है, जो निर्माणाधीन जिनालय बनना है, उसमें ये प्रतिमा जी विराजमान होंगी। बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा जी है। बहुत सारी इसमें प्रतिमा जी, प्राचीन प्रतिमा जी भी हैं जिनकी आप देख सकते हो। कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर ये बच्चों का प्लेग्राउंड, खेलने के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए है। यहीं पर ऊपर एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे करीब 300 नगरवासी के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये पूरा क्षेत्र बहुत ही सुंदर क्षेत्र। ये हमारा इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है स्तव निधि। इसके बाद अब हम यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। यहाँ समीपस्थ ही जयसिंहपुर और हथकंगले रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको सब जगह की ट्रेनें मिल जाती है। यहाँ से सांगली रेलवे स्टेशन भी पास ही। तो चलिए देखिए, अब ये हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव। अब यहाँ से हम रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से अपने अपने घर। इस यात्रा का आनंद ही बहुत ही अच्छा था और अब सब अंताक्षरी खेल रहे हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक हमने पूरा समय स्तुति, भक्ति, पूजन के साथ पूरा व्यतीत किया। बहुत आनंद आया। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में समाने का मार्ग ध्यान है। इस प्रकार हम भी अपने निज स्वरूप को जाने पहचाने, उसमें ही हम लीन रहें, ऐसी इस भावना के साथ हमारी आज की यात्रा यहाँ पर पूर्ण होती है। अगले वीडियो में आपको एक और नई सिद्ध क्षेत्र की यात्रा पे ले। सभी को सादर जय जिनेंद्र।